साथियों नमस्कार। साथियों मैं अमरीश कुमार आज आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक जी को 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा निरुद्ध कर दिया गया था और निरुद्धि का कारण ये बताया गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है इनके कृत्यों से। तो ये बहुत बड़ा गंभीर मामला था और मैंने तत्काल उसी समय एक वीडियो बनाया था और आप पहले उसका अध्ययन कर लें। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने तभी ये बात कही थी कि सोनम वांगचुक जी के संबंध में ये कहा जा रहा है कि वो तो देशभक्त है। हमारे जनरल जीडी बख्शी साहब है वो भी इससे दुखी हुए थे और ये भी मैंने संक्षेप में बताया था कि इस प्रकार से यदि आपने उनको जैसे निरुद्ध कर दिया है, अगर ये गलत हुआ या जैसे निरुद्ध कर दिया, अगर आप ये साबित नहीं कर पाए कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे थे सोनम वांगचुक जी, तो लद्दाख के लड़ाके जो है उनका जो है मनोबल बहुत गिर जाएगा। जिन्होंने हमेशा चाइना है चाहे पाकिस्तान के जिनसे जो युद्ध हुआ है उसमें सेना ये कहती है कि उनके बिना युद्ध नहीं जीता जा सकता था। तो मैं भी उस वक़्त ये दिमाग में मेरे ये नहीं था एकदम से कि मैं सोचूं कि वो देशभक्त है या देशद्रोही, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, क्या बात सही है। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, देखते हैं सरकार क्या साबित करती है। अब इसी संबंध में जो आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये उसका विषय बहुत महत्वपूर्ण है, आप अध्ययन करें। जो जागरूक हमारे जो विधि विशेषज्ञ जो नए नए कानून का जो है अभी पास करके आए हैं और विधि व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें जो आपको मैं ये ध्यान आकर्षित कर दूँ कि सोनम वांगचुक जी को सितंबर 2025 में NSA में निरुद्ध करने के उपरांत तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई और उस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई होते होते 8 माह के करीब व्यतीत हो गए। 8 माह के बाद यह हुआ कि वास्तव में तो हमने बहुत गलत इनको NSA में निरुद्ध कर दिया, ये तो देशभक्त साबित हो जाएगा कल को। तो अचानक क्या हुआ कि जब ये सुनवाई में ये सब बातें सामने आई तो केंद्र सरकार ने उनका NSA निरस्त कर दिया। आप समझिए किसने किया? केंद्र सरकार ने। और क्या कह के किया? जो मेरी जानकारी में आया कि लद्दाख में स्थिरता और शांति और सब कायम करने के लिए उनका NSA निरस्त किया जाता है। तो क्या एक देशद्रोही का जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था उसका NSA इस तरह से निरस्त किया जाता है? इसका मतलब ये बात साबित हो गई कि वो देशभक्त थे और आपने उनको गलत NSA बंद किया। तो अब यहाँ पर मेरा विषय यह है इस वीडियो का, समझिए कि अगर ऐसा था तो क्या कारण था कि वो 8 महीने बंद रह गए NSA में। और इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे जो हम देख रहे हैं कि जो वहाँ पर संजय राउत साहब है वो इसमें ED ने बंद किया और फिर निर्दोष साबित हुए। इसी प्रकार से जो है ये आपको हम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है उसके संबंध में भी मैं आपको ये बताऊँगा कि उन्होंने क्या करना चाहिए था और क्या उन्होंने नहीं किया है। और इससे जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साख भी गिराई है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की साख नहीं गिरती, जज साहब की साख गिरी है जो ये सुनवाई कर रहे थे। तो अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि करना क्या चाहिए इस प्रकार से अगर किसी को NSA बंद किया जाए तो क्या करना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तुरंत दाखिल अगर की गई, किसी को निरुद्ध कर दिया गया उसके संबंध में, तो उसका पहला स्टेप होता है कि उस व्यक्ति को जिससे निरुद्ध किया गया उसे न्यायालय में उपस्थित किया जाए। ये नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या हो रहा है उसके साथ, कौन उठा के ले गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष कीजिए, कॉर्पस उसका सह शरीर उसको आप उपस्थित कीजिए। ऐसा नहीं किया गया। इसमें क्या है, सोनम वांगचुक जी के साथ जिन विद्वान अधिवक्ता महोदय ने किया, मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, क्या पता उन्होंने सही किया मैं गलत हूँ। ये तो निर्णय हमारे जो जागरूक हमारे जो नागरिक है वो करेंगे। हमने भी एक दो अपने जीवन में देखा है और यहाँ तक देखा है कि अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लगा दी और अगर किसी को NSA बंद किया उसके संबंध में लगा दिया, 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे 54 घंटे में एकदम निर्णय हो गया और वो NSA उसका निरोक भी हो गया, न्यायालय ने कर दिया। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो कार्रवाई की गई वो ये की गई कि जो ग्राउंड है जिस पर निरस्त किया गया उसकी कॉपी दिलवाई जाए। भाई ये क्या बात हुई? कॉपी तो वहाँ पर दी जाती है, मैंडेटरी है। अगर NSA में किसी को बंद किया गया और कॉपी नहीं देंगे आप समय से, इसी बात पर NSA रिवोक हो जाएगा। फिर कॉपी जो है वो तो जब आप उनको जो जिसको निरुद्ध किया गया सोनम वांगचुक जी को, जब आप उनको वहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहेंगे कि इनको जो है तुरंत न्यायालय में उपस्थित करें, तो जो कुछ उनको कहना है वो कहेंगे, जो कॉपी वगैरह दी है वो सब दिखाएंगे, आप भी ले लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। तो दूसरी चीज़, आपने समय नहीं ले सकता है, सरकार इसमें समय नहीं ले सकती है, क्योंकि मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया उसमें भी ये बात कही, जिसके आधार पर NSA में निरुद्ध कर दिया गया
उन आधारों को बाद में कभी नहीं बढ़ाया जा सकता, कोई आधार उसमें जोड़े ही नहीं जा सकते। जो आधार है उनका इमीडिएट लिंक, प्रॉक्सिमेट रिलेशन दिखाना पड़ेगा। आपने 6 महीने पुराना कोई निकालना है उनका कृत्य कि उन्होंने ये किया और 6 महीने बाद आपने एनएसए बंद किया, तो 6 महीने तक आप क्या करते रहे, क्यों नहीं आपने कार्रवाई करी? देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा, वो कृत्य आपने 6 महीने पहले किया, तो आपका इमीडिएट क्या लिंक है? ये सब कुछ नहीं था इस केस के अंदर। लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर लिंगर ऑन होता रहा, इधर उधर की जो है वो कार्रवाई चलती रही। यहाँ तक की है कि सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे याद है अच्छी तरह कि एक सुनवाई में ये भी कहा था केंद्र सरकार को कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप जो है विचार कर ले, इन्हें किसी अस्पताल में भर्ती कर दें ताकि इनके स्वास्थ्य को, इनके जीवन को खतरा ना हो। तो उसको भी डायरेक्ट कर दिया उस वक्त केंद्र सरकार ने। अरे भाई, तो सुप्रीम कोर्ट काहे के लिए है? मैं बिल्कुल सब शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये न्याय नहीं इस तरह सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, ये तो सरकार के इस तरह से, फिर तो ये हो गया कि सरकार जो है उसका कोई विभाग हो गया सुप्रीम कोर्ट, और सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ऐसा कर लीजिए, अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट तो वहाँ पर है ना, सीधा आदेश देता है कि इनके जीवन को खतरा है, इस तरह की बात आ रही है, इनको वहाँ भर्ती करिए, डायरेक्शन देता, बैड बस जारी करता। तो वहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर फिर मैं आपको ये बात कहूँगा, 8 महीने के बाद, ये सब सुनवाई के बाद जो बंद रह गए, जब दिखाई दे गया सरकार को भी कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट का यदि निर्णय आ गया तो निर्णय तो फिर मेरिट पे होगा, उसमें सब डिस्कस होगा, और ये आएगा कि जिन जिन आधारों पर आपने बंद किया और बताया कि ये आधार है जिससे साबित हो रहा है कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, वो सब आधार आपके गलत साबित होंगे और बेलाफाइड इंटेंशन से आपने बंद किया है, ये साबित हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर निर्णय देने से बच गए, और ये जो है सरकार को ही एक तरह से, केंद्र सरकार को ही एक उनका विवेक दे दिया, उनको ही लीनेंट व्यू ये दे दिया एक तरह से कि भाई आप ही निरस्त कर दो, हम जजमेंट देने के लिए बाध्य ना हमें करो, क्योंकि ये जो जजमेंट आएगा ये बहुत डैमेजिंग हो जाएगा सरकार के लिए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग नहीं है। आज के वीडियो का मेरा मकसद यही है। और फिर मैं दूसरा एक और बात कहना चाहता हूँ कि यदि मान लिया ऐसा भी हुआ है तो बिल्कुल, जब आप अपने को निरुद्धि आदेश में या ये जो हमारे संजय राउत जी है या कोई भी है, वो जो है इस प्रकार से गलत बंद कर दिया गया, निर्दोष बंद हो गया, 6-7 महीने 8 महीने बंद रहा, तो वो अपना डिफेंड करते रहे और उसके बाद बड़ी मुश्किल में पैसा खर्च किया, सब कुछ खर्च किया और वो बाइज्जत बरी हो गए। इसके आगे कार्रवाई कीजिए। सोनम वांगचुक जी के केस में तो तुरंत वकील साहब को कार्रवाई करनी चाहिए थी। विद्वान हमारे एडवोकेट साहब को से सम्मान कहना चाहूँगा कि हैवी कंपनसेशन, बेलाफाइड इंटेंशन से बंद किया आपने, ये सब कार्रवाई होनी चाहिए थी। और वो माफ़ी मांगते, यहाँ तक कि उनकी सर्विस जिसने बंद किया ना, वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस डिप्टी कमिश्नर ने या डीएम ने बंद किया। अब वो जो है कुछ नहीं, वो तो इसी प्रकार से फिर आपको बंद करते रहेंगे और झूठे सच्चे केस बनाते रहेंगे। तो ये व्यवस्था इस तरह से जो है ये तो नहीं चलती। जब तक जैसे वो झूठे सच्चे केस बना रहे हैं, तो जो झूठे सच्चे केस बनाने वाला है उसको कड़ा दंड नहीं मिलेगा, एग्जम्पलरी, जब तक तो ये नहीं रुकेगा। आप होल्ला करते रहिए, पत्रकार सम्मेलन करते रहिए, कहते रहिए। तो भैया अच्छे अच्छे वकीलों को इंगेज करो। खाली सुप्रीम कोर्ट के 2-4 जो वकील सीनियर हैं उन्हीं के पीछे सब भाग रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जो हमारे निचली अदालत के, सेशन जज के, हाई कोर्टों के वकील हैं और बहुत से वकील हैं, आप जाइए, मैंने बताया इलाहाबाद में जो बंदी प्रतिक्षण हैबियस कॉर्पस दाखिल करें और 10 दिन के अंदर एनएसए को रिवोक करा लाए। ऐसे ऐसे एडवोकेट महोदय हैं। तो आप छांटिए, जब तक एक एडवोकेट अच्छों की टीम आप नहीं बनाएंगे। और सोनम वांगचुक जी के केस में तो अब भी हैवी कंपनसेशन और उसको पनिश करवाने के लिए कार्रवाई कर दी चाहिए। वो बेचारे भूख हड़ताल कर रहे हैं कॉकरोच के उसमें जो एजिटेशन में। इससे क्या फ़ायदा? मैं कहता हूँ कोई भूख हड़ताल वगैरह की जरूरत नहीं है। अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हैं? अरे भाई, जो जिसने कष्ट दिया उसे कष्ट होना चाहिए। आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। यही तो सब अन्याय हो रहा है। तो मेरा आज का वीडियो का मकसद जो है वो आप समझ गए होंगे, और मैंने इसीलिए थोड़ा रुका भी रहा कि पहले सब चीज़ें सामने आ जाए दो। अब इस पर कोई अगर मेरे साथ डिबेट करना चाहे, चर्चा करना चाहे, जब माननीय न्यायाधीश महोदय करना चाहे तो मैं तैयार हूँ। जहाँ चाहे वह चर्चा कर ले कि उनके द्वारा भी बहुत गलत कार्रवाई की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 8 महीने कैसे, जब बंदी प्रतिक्षण याचिका दाखिल हो गई, उन्हें खुद संज्ञान लेकर कहना चाहिए था कि उस आदमी को जिसको जो है डिटेन किया गया मेरे सामने उपस्थित करो, चाहे वकील साहब ने नहीं भी रिक्वेस्ट करी। ये है कानून फर्स्ट स्टेप। तो मैं यही समझना चाहता हूँ। और आप लोग मुखर होकर जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये स्थिति नहीं सुधरेगी। आज सरकार भाजपा की है, कल कांग्रेस की होगी, फिर आपके साथ वो अन्याय होगा, फिर विरोधी जो है इसी तरह चिल्लाते रहेंगे और व्यवस्था नहीं सुधरेगी। तो आपको अगर ये ठीक लग रहा है तो मेरा मनोबल बढ़ाइए, रचनात्मक कमेंट कीजिए, कुछ बात आप अपने को समझिए, पढ़िए, और कुछ बात मुझे कहना चाहे कहिए। मेरी संबंध में अगर कोई आपको और
स्पष्टीकरण चाहिए तो वो बताइए, कोई गलत चीज़ मैंने कही है जो कानून से इस्टेब्लिश नहीं है तो मुझे आप बताइए, ताकि मैं भी अपने में सुधार करूँगा। जय हिंद, जय भारत।